वापी ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में आप लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होगा अगर आप मुंबई या गुजरात साइड में नहीं रहते। लेकिन अगर आप वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया के कोस्ट को देखें तो दो मेजर पावर हाउसेस नजर आते हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है अहमदाबाद। लेकिन ये जो शहर है वापी, ये इन दोनों पावर सेंटर्स के बीच में पड़ता है। वापी वैसे तो लंबे समय से एक इम्पोर्टेंट शहर रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे दमन पास में होने की वजह से टूरिस्ट इन्फ्लो भी काफी ज्यादा था। चाहे फिर वो सूरत या अहमदाबाद से आने वाले लोग हो या मुंबई के वेस्टर्न रीजन से आने वाले लोग, कई लोग इस रीजन को पसंद करते थे। इनफैक्ट वापी बहुत लंबे समय से मुंबई और अहमदाबाद के बीच में एक इम्पोर्टेंट स्टेशन रहा है, जहाँ पे इसे जर्नी की शुरुआत के तौर पे भी समझा जाता है इनटू गुजरात। और इस शहर के अंदर दो ऐसे और पॉइंट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहले है वापी की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को समझना। दोस्तों ये शहर एशिया का लार्जेस्ट केमिकल हब है, जहाँ पर GIDC के द्वारा स्थापित 1600 एकड़ का यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क मौजूद है, जहाँ पर 1200 से ज्यादा छोटी बड़ी हर तरीके की कंपनीज काम करती है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स में हो, इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स में हो, टेक्सटाइल में हो या कई दूसरे मॉडर्न बिजनेसेस, जिसकी वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं, जिसकी वजह से गुजरात के GDP को भी मैसिव बेनिफिट मिलता है। और यह शहर टैलेंट अट्रैक्ट करते रहता है, जिसकी वजह से शहर की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब ये रीजन बस एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं बल्कि इससे कई गुना बड़ी एक लीप लेने वाला है। और ये लीप होने वाली है यहाँ पे आने वाले एक बूम की वजह से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आ रही है। मैं आपको कई बार कई शहरों के ऐसे लोकेशंस बताता हूँ जहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स आने की वजह से वो लोकेशंस काफी ज्यादा प्राइम बन रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा शहर अब प्राइम बनने वाला है। वो क्यों, एक एक करके समझते हैं। सबसे मेन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये जब मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दौड़ती है तब वापी वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप बनता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉप्स भी ये बनता है लैंड के हिसाब से। और इसके वजह से चाहे वो दूरी मुंबई से हो या अहमदाबाद से, वो बहुत ही जल्द बहुत ही कम समय की हो जाएगी इस शहर के लिए। यानी कि ये बेसिकली दोनों शहरों के नजदीक आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम भारतीय रेलवेज के नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे रेलवेज के हिसाब से भी एक इम्पोर्टेंट स्टॉप रहा है। पहले जो हमारा पुराना हाईवे चलता था NH48, वो ऑब्वियसली वापी में से पास करता ही है। लेकिन जो नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी वापी के थ्रू गुजरता है। ये नया एक्सप्रेसवे खुलने की वजह से, एक रेलवे का इंपॉर्टेंट जंक्शन होने की वजह से, बुलेट ट्रेन स्टेशन आने के कारण ये जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है लोगों के लिए। और इसकी वजह से ये शहर बहुत तेजी से ग्रो भी हो रहा है। लेकिन वापी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो ग्रोथ हुआ है वो इस शहर की तकदीर को बदल देगा। और इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 1, 2025 में। दोस्तों वापी पहले एक नगर पालिका थी, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया इस शहर की जर्नी में इस साल के पहले दिन, जहाँ पर इस शहर के आसपास के अराउंड 11 विलेजेस जो कई सालों से बसे हुए थे ग्राम पंचायत के साथ में, उनको मर्ज करती हुई एक 72 स्क्वायर किलोमीटर का मेजर अर्बन जोन बनाया गया, जो कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दील हुआ। यहाँ पे तकरीबन 4.5 लाख लोगों की इसके से जनसंख्या बन गई। और अब इसकी वजह से होगा ये कि वापी शहर के अंदर ज्यादा बड़े बजट्स होंगे। इसके अलावा वापी जो शहर है ये अपने न्यू टाउन प्लानिंग की वजह से बहुत ही बेहतर डेवलप होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर्ली प्लान भी होगा। सिविक सर्विसेज जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। रोड्स, ड्रेनेज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ जो है ये बेहतर तरीके से मैनेज होता हुआ नजर आएगा। और इस वजह से वापी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब नहीं रहेगा बल्कि एक अर्बन पावर हाउस के तौर पे भी डेवलप होगा, जहाँ पे चाहे वो रियल एस्टेट हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या लाइफस्टाइल के लिए मिलने वाले ऑप्शंस, ये सारे रीजन के अंदर बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। और अगर हम इन सारे फैक्टर्स को साथ में ले, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, NH48 या न्यू मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, कई सारे आ रहे हाउसिंग, कमर्शियल और रिटेल प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट का लो होना, ये सब कुछ वापी शहर को परफेक्टली पोजीशन बना रहा है फ्यूचर के लिए। और ये अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है इंडिया के नेक्स्ट रियल एस्टेट एंड इकोनॉमिक कैपिटल के अंदर। और इसलिए जब गुजरात का फ्यूचर लिखा जाएगा तो नाम होगा वापी फॉर द नेक्स्ट प्लेस टू बी इन। और यही पे वापी की रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी में अगर एक नाम बार बार सुनाई देता है तो वो है नीलकंठ ग्रुप। ये ब्रांड लिटरली रीडिफाइन कर रहा है साउथ गुजरात के लिविंग स्टैंडर्ड को।
प्रीमियम डिजाइन, सॉलिड कंस्ट्रक्शन और कम्युनिटी लिविंग का परफेक्ट बैलेंस देते हुए मिस्टर चेतन कुमार भानुशाली के लीडरशिप में नीलकंठ ग्रुप ने ट्रस्ट और टाइमली डिलीवरी के थ्रू अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। इनके लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स के जरिए ये शेप कर रहे हैं वापी की स्काईलाइन को। नीलकंठ अतुल्यम, जहाँ लग्जरी विलास और रो हाउसेस मिलते हैं, एक ग्रैंड 40,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस के साथ एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नीलकंठ वीना लेक व्यू के साथ मॉडर्न टाउनशिप एक्सपीरियंस देता है, जहां आपको मिलता है पीस, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी सब एक ही जगह। और नीलकंठ आराध्य, एक टाउनशिप जो प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ग्रीनरी और कन्वीनियंस का एक आइडियल मिक्स लेकर आता है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के थ्रू नीलकंठ ग्रुप एक विजन पर काम कर रहा है, फ्यूचर रेडी नेबरहुड बनाने के लिए, जहां फैमिलीज ग्रो कर सकती है, कनेक्ट कर सकती है और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकती है। जहां पर वापी अब गुजरात का नेक्स्ट बिग रियल एस्टेट हब बन रहा है। नीलकंठ ग्रुप सिर्फ घर नहीं बना रही, बल्कि बना रहे हैं वापी का फ्यूचर ब्रिक बाय ब्रिक। और डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो।